और आपने अपने घरों में पाए जाने वाले चूहों को देखा ही है, यानी कि बहुत ही छोटे-छोटे चूहे जो कि ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। बट जो चूहा है ये बहुत ही खतरनाक चूहा है और सबसे डिफरेंट है, यानी कि आपने शायद ही पहले कभी इसे देखा होगा। तो इसकी एक खाल ऐसी होती है कि जैसे कि किसी चमड़े को किसी ने ऊपर ऊपर का चमड़े को जो होता है इसका, यानी कि ऊपरी स्किन को निकाल दिया हो। और साथ ही आम चूहों की तरह इसके शरीर पर भी बाल नहीं होते हैं, लेकिन इंसानी जान के लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं चूहे। और ये बहुत ही खतरनाक, अगर आप इसे देख भी लेंगे तो आप डर जाएंगे, ऐसा होता है। और इसके बाद सेकंड नंबर पर जो नाम आता है वह है अजीबोगरीब जीव में, वह है सेगा एंटीलोप। और ये जो नाम आता है ये रूस और कजाकिस्तान में ये पाए जाते हैं। ये दिखने में तो बहुत ही आम हिरणों की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन यानी कि नामक लंबी और बेढंगी होती है। ये जो आपसे देख पा रहे कि इसकी जो नाक है वह बहुत डिफरेंट प्रकार की है, जिसको सबसे अलग बनाती है। और अजीब-गरीब जानवरों की लिस्ट में एक पिंक फेरी और मैडलो जो सबसे अजीब-गरीब जीव की लिस्ट में शामिल है। और ये भी किसी चूहे की तरह दिखाई देता है, लेकिन इसके ऊपरी हिस्से पर ऐसा लगता है कि जैसे कोई परत रख दी गई हो, यानी ये फ्लैट सा दिखाई देता है। और ये ज़मीन में खुदाई करने में काफ़ी तेज़ होता ही है। और वहीं आर्कटिक महासागर में पाई जाने वाली मछली की तरह दिखने वाली ये मछली जो है लैम्प्रे भी अजीब-गरीब माना है। और माना जाता है कि अपने नुकीले दांतों और लंबी जीभ वाली ये मछली एक बार किसी भी शिकार को पकड़ ले तो फिर उसको बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और इसे आप इमेज देख पा रहे कितना ज़्यादा ये खतरनाक दिखाई देती है। आपने आज तक कई सारे आसपास रहने वाले चमगादड़ को देखा ही होगा जो कि उड़ते रहते हैं रात में, लेकिन ये जो चमगादड़ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये दुनिया का सबसे बड़ा चमगादड़ ऐसा है जो कि लगभग आदमी से भी थोड़ा सा ही कम हाइट में है, यानी कि ये लगभग आदमी के बराबर हाइट का आता है। और इसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि कितना बड़ा है। और आपने शायद पानी में रहने वाले केकड़े को जरूर देखा होगा जो कि पानी में छोटे छोटे रहते हैं और सिंपली घूमते रहते हैं। बट आपने कभी इतना बड़ा केकड़ा देखा है जो कि आदमी अगर कभी काट ले तो तुरंत ही मर जाए। और ये जो हाइट है इसकी ये बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो इसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं। ये जो केकड़ा है वह है 18 किलो का, जो कि एक जापान का केकड़ा है, यानी कि जापानी केकड़ा है। वैसे लोग इसे खाते हैं, लेकिन अगर ये किसी को गलती से भी काट ले तो इसका जहर इंसान को, यानी किसी भी इंसान को मारने के लिए काफ़ी है, यानी कि इंसान तुरंत ही मार सकता है। और अजीब-गरीब इंसानों की लिस्ट में एक नाम जो आता है वह 2013 के एक व्यक्ति ने बताया था। और ये चिली के एक अजीब से उड़ने वाले क्रीचर को देखा था उसने। और इस व्यक्ति ने दावा किया था कि वह रहस्यमय जीव जो कि चिल के सेंटिगो में बस्टमैंट पार्क के पास दो पेड़ों के बीच उड़ रहा था। बैटमैन और उसका ड्रैकुला जैसा फीचर था, यानी कि वह उड़ रहा था, उसके तीखे दांत थे और उसके पास पंजे भी थे और पंख भी थे और वह उसकी एक लंबी पूंछ थी और वह दो पेड़ के बीच उड़ रहा था। लेकिन इसको अभी तक कोई मिस्ट्री को सुलझा नहीं पाया कि वह कौन था और कहाँ से आया था। और आमतौर पर कोई भी एक नॉर्मल इंसान होता है, यानी कि एक कोई भी नॉर्मल सा जो पर्सन होता है उसे मधुमक्खी से तो काफ़ी डर लगता है, जैसे कि सभी को लगता है मधुमक्खी से डर। तो एक ऐसी लड़की है जिसका नाम है सारा है और उसे अपने शरीर पर इस प्रकार का सेंट लगाती है, यानी कि खुशबू वाला सेंट लगाती है, जिसकी वजह से मधुमक्खियों को उसकी ऐसी सेंट जाती है कि वह पूरे शरीर पर आके उसे चिपक जाती हैं। और एक बार में उनके शरीर पर लगभग 12,000 से भी ज़्यादा मधुमक्खी आके चिपकती हैं। और उनके लिए इसका कोई दर्द का ये बात ही नहीं है, नहीं उन्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है, क्योंकि उनके लिए सिर्फ एक मेडिटेशन का फॉर्म है, यानी कि सिर्फ एक योगा टाइप का। तो आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ये जो इनके पूरे शरीर पर मधुमक्खियाँ लपटी हुई हैं और कोई भी दर्द नहीं हो रहा है। लेकिन किसी भी नॉर्मल इंसान के शरीर पर एक मधुमक्खियाँ बैठ जाए तो फिर कितना दर्द होता है आप समझ सकते हैं इस बारे में। और वो खुद को बी क्वीन बुलाती हैं, यानी कि उन्हें ये लगता है कि मैं बी जो होती है, यानी मधुमक्खियाँ, उससे क्वीन हूँ, या फिर कोई तरीका ही है मेडिटेशन करने का। बट ये जो भी है ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और बहुत ज़्यादा खतरनाक। आपने नॉर्मल बंदरों को तो देखा ही है जिसमें कि कोई भी ऐसा फीचर नहीं होता, जैसे कि हम आपको इससे बताने वाले हैं। तो इनका नाम जो बंदरों का है वह है रॉक्सेलाना। और ये बंदर बाकी बंदरों से बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देते हैं, जिनमें नर बंदर मादा बंदरों से ज़्यादा बड़े होते हैं, यानी कि जो मेल होता है वह बहुत बड़ा होता है फीमेल से, बहुत नहीं कि थोड़ा सा बड़ा लेकिन। और जो नर बंदर होता है उसका रंग काला होता है और भूरा होता है। वहीं जो फीमेल बंदर होता है, ये मादा बंदर होती है, उसका रंग सूरज की रोशनी में एकदम से सफ़ेद होता है और चमकता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि इनकी जो प्रजाति है बहुत डिफरेंट टाइप की स्पीसीज इनकी है। ये नॉर्मल बंदरों से भी बिल्कुल अलग है। और फ्रॉग्स यानी कि मेढक, जिन्हें कौन नहीं जानता है, जो कि बारिश के समय में हमारे घर में आ जाते हैं और ये बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। बट क्या आप ऐसे फ्रॉग को जानते हैं जो कि काफ़ी बड़ा हो
तो इस स्क्रीन में जो आप फ्रॉग देख रहे हैं ये सबसे बड़ा फ्रॉग है जो कि अफ्रीका में पाया जाता है और इसका नाम जो है वह अफ्रीका गोलियत है और कैमरून में से पाया जाता है और ये चिड़िया से लेकर बड़े बड़े सांप तक खा जाता है। जैसे कि आप इसे देख पा रहे हैं कि काफ़ी बड़ा ये जो मेंढक है इस स्नेक्स तो खा जाता है, यानी कि सांप तो कोई नहीं, ये नहीं बख्शता है। तो इसे आप समझ सकते हैं कि जो मेंढक होते हैं वो बहुत खतरनाक हमारे पृथ्वी में पाए जाते हैं और उनमें से यही एक फ्रॉग इस प्रकार का है, एक सांप तक को खा जाता है, यानी कि एक बहुत ही डेंजर फ्रॉग। और आपने लोगों को टैटू बनवाना तो देखा ही होगा, यानी कि शरीर पर, हाथ पर या गले पे कहीं भी टैटू बनवाना, बट पूरे शरीर पर टैटू बनवाना, यानी ऐसी शरीर में कोई भी जगह ना बचे जहाँ पर टैटू ना हो। तो ऐसा भी एक आदमी है जिसका नाम है कीथ गॉर्डन टैटू मैन। तो 57 ईयर के जो कीथ गॉर्डन के हाथ पर, छाती पर, सर पर, चेहरे पर, भाव पर, आँखों पर बने टैटू हैं, वो इन टैटूज़ को बनवाने में 15,000 पाउंड तक है या इससे भी ज़्यादा पैसा खर्च कर चुके हैं, जिसकी इमेज आप इसमें देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये जो इंसान है वो कितना डिफरेंट दिखाई दे रहा है, यानी कि इसके शरीर पर ऐसा कोई भी जगह लगभग नहीं बचा है जहाँ पर टैटूज़ को ना बना हुआ हो। और अजीबोगरीब इंसानों की लिस्ट में एक वुमन का नाम आता है जो कि डुआंगजे समक्कासाम, जिनका हाथ जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और 50 साल की डुआंगजे शायद दुनिया की सबसे बड़ी हाथ वाली महिला है और उनके शरीर में एक डिफेक्ट है जिसे कि मैकोडिस्ट्रोफिया लाइपोमेटूसा कहते हैं, जिसमें कि अधिक मात्रा में एक ही पार्ट में, शरीर के किसी भी पार्ट में फैट जम सकता है और इनके हाथों में वह फैट जम गया है, यानी कि ये इनका डिफेक्ट है वह हाथों में हो गया है, जिसकी वजह से जो हाथ होता है उसकी तरह इनका हाथ बन गया है, यानी कि एक बहुत ही बड़े डिफरेंट अजीब प्रकार के इनके जो हाथ हैं वे बन चुके हैं। जैसे कि आप ये इमेज देख सकते हैं कि इनका जो हाथ है वह कितना ज़्यादा बड़ा है। और अजीबोगरीब इंसानों की लिस्ट में एक नाम आता है जो कि है क्लॉडियो वेरा डी ओलिवेरा। तो उनका जो एक शरीर इस प्रकार का उल्टा सीधा एक समान, जैसे कि आप इस इमेज देख पा रहे हैं कि एक इंसान है वह बहुत ही उल्टा इनकी पीछे मुड़ गया है ऑटोमेटिकली, जैसे कि पहले होते हैं फ्लेक्सिबल और अपना वो शरीर मोड़ लेते हैं, बट इन्होंने अपना शरीर मोड़ा नहीं है बल्कि एक डिफेक्ट के कारण ऑटोमेटिकली इनका शरीर मुड़ गया है। 37 ईयर के क्लॉडियो का सर इस हद तक मुड़ गया है कि वह अपनी पीठ तक आ जाता है, उनके हाथ पैर भी किसी काम के नहीं है और इस स्टेज को कॉन्जिनल ऑर्थोजाइपोसिस कहते हैं, जिसमें शरीर का एक जॉइंट सामान्य से ज़्यादा लंबा हो जाता है, मुड़ जाता है। और क्लॉडियो ने अकाउंटिंग की पढ़ाई की थी, लेकिन अब वो उसके बाद में पब्लिक स्पीकर बन गए थे। इनकी जो बॉडी है बहुत ही डिफरेंट टाइप की हो गई है, बट अभी भी वो पब्लिक स्पीकर बन गए हैं। वो कितने और दुनिया के सबसे यूनिक इंसानों की लिस्ट में एक इंसान का नाम आता है जो कि है सोलेट गारसाइड, और ये दुनिया के सबसे छोटे लोगों की लिस्ट में आते हैं। ये बौनेपन के शिकार हैं और उनकी हाइट सिर्फ 67 सेंटीमीटर है और इसी कारण इन्हें बेबी सोलेट कहा जाता है। जैसे कि आप ये जो देख पा रहे हैं कि खरगोश के लगभग खरगोश से भी छोटे हैं ज़्यादा, यानी रैबिट से भी छोटे। और एक सलामेंडर जो कि एक बहुत ही अजीब प्रकार का जीव होता है, वह आप इसमें जो देख सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा सलामेंडर है और ये 6 फीट तक भी बढ़ जाता है और ये अजीब प्रकार का जीव है, ये शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा। और जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं कि इंसान जो है वह पानी में घुसा हुआ है और एक बड़ी सी फ़िश को पकड़े हुए है। तो जो फ़िश का नाम है वह है स्टिंगरे फ़िश है और ये जो फ़िश है शायद ही आपने पहले कभी देखी होगी। अगर आपने देखी है तो आप इसमें कमेंट में जरूर करके बताएं, यानी कि आप यस लिख के बताएं कि हमने इस फ़िश को देखा है, और नहीं देखा तो नो कर दें। और ये जो फ़िश है ये एशिया की किसी भी नदी में पाई जाती है, यानी कि सिर्फ एशिया की नदियों में यह पाई जाती है। और बीटल्स को आपने देखा ही है जो अपने घर में छोटे छोटे पाए जाते हैं, यानी कि छोटे छोटे ही होते हैं, ये बहुत ज़्यादा अपने घर में बड़े नहीं पाए जाते हैं। बट ये जो आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं ये जो बीटल है ये एक टीटियन बीटल है और ये साउथ अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है और ये 6.5 इंच तक बढ़ सकता है और ये दुनिया का सबसे बड़ा बीटल है। और दुनिया के सबसे खतरनाक रास्तों में जो रास्ता आता है वह है स्पेन का एक दक्षिणी क्षेत्र में 110 साल पुराना एल कैमिनेटो डेल रे पाथ, यानी कि एल कैमिनेटो डेल रे मार्ग। और ये जो मार्ग है ये दुनिया का सबसे खतरनाक रास्तों में से माना जाता है और इसे किंग्स पाथ के नाम से भी जाना जाता है। और इस जो कंस्ट्रक्शन था वह ईयर 1905 में किया गया था और इस खतरनाक रास्ते को हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में काम करने वाले मजदूरों के लिए बनाया गया था। फिर भी इस रास्ते को 2000 में ही बंद कर दिया क्योंकि यहाँ पर 2 लोगों की ऊपर से गिरकर मौत हो गई थी। जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं कि जो रास्ता है कितना ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए इस रास्ते को बंद करवा दिया गया था क्योंकि इससे जो गिर कर लोगों की मौत हो रही थी वह बढ़ती जा रही थी। और इन्हीं सीरीज़ में एक और ख़तरनाक रास्ते का नाम आता है जो कि है
एक पश्चिमी चीन का है और गुलुकांग गांव में बच्चों के स्कूल में पढ़ने के लिए इस खतरनाक रास्ते का यूज़ होता है। यानी कि इस खतरनाक रास्ते से होकर बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं स्कूल। और ये 5000 फीट लंबा रास्ते चट्टान पर बना हुआ है, जिसे क्लिफ पाथ के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आप इसे समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा डेंजर है, बट इसे बच्चे जाते हैं वो सिर्फ पढ़ने के लिए। और जो भी रास्ते हमने आपको पहले बताए हैं, इससे भी एक खतरनाक रास्ता चीन में पाया जाता है, जो कि है युयांग में चीन के स्पाइडरमैन की अमेजिंग आर्मी द्वारा बनाया गया है। और ये हुनान प्रांत में युयांग में पाया जाता है। और ये अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाकर 300 मीटर ऊंचाई पर बनाया गया है ये रास्ता। और इस खतरनाक रास्ते को देखकर ही लोगों की सांसें अटक जाती हैं। जैसे कि आप इसे देख पा रहे हैं कि नीचे देखने पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ कोहरा दिखाई दे रहा है। ये इतनी ज़्यादा हाइट पर मौजूद है, तो इसे चलने पर कौन यूज़ करता होगा? जनरल यूज़ तो शायद ही होता होगा, बट इसे बनाया जरूर गया है। और दुनिया की सबसे अजीब व गरीब जगह की लिस्ट में एक नाम आता है, जो कि है नीदरलैंड और बेल्जियम का बॉर्डर। और ये दुनिया का सबसे अजीब बॉर्डर है और यह बार्ले शहर में स्थित है। और एक और जहाँ पूरी शहर नीदरलैंड से घिरा हुआ है, वहीं 26 जगहों पर यह बेल्जियम के अंडर में आता है। और शहर की सड़कों पर यह बॉर्डर साफ दिखाई देता है, यानी कि आप सड़क भी पार नहीं कर सकते हैं। और बात यह है कि इस मकान के 2 पते हैं, साथ ही एक दरवाज़ा खोलने के बाद भी 2 डोरबेल लगी हुई हैं। यानी कि एक घर जो है वो बॉर्डर पर पड़ता है, जिसकी वजह से वहाँ पर डोरबेल लगी हुई हैं। तो गलत घंटी बजाने पर आप सीधे दूसरे देश से पहुँच सकते हैं। यानी कि बहुत ही अजीब प्रकार की जगह है। और जैसे कि आपको इस बारे में बताया कि हमारी दुनिया में काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप के आदि मौजूद हैं। तो एक अजीब प्रकार का जो लड़का है, वह 12 साल का लड़का, और जिससे कि भूख प्यास का आभास नहीं होता, यानी कि उसे भूख नहीं लगती, ना ही उसे प्यास लगती है। तो आज तक ऐसी एक मेडिकल मिस्ट्री बन चुका है, जिसमें कि एक 12 साल का लड़का है जिसका नाम है लंडन जॉन्स। उसको ना ही कभी भूख लगती है और ना कभी प्यास लगती है। और ये लड़का लावा के सेडार फॉल्स का रहने वाला है।